ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हनुमान जी की इन 4 बातों में छिपा है कामयाबी का रास्ता, लक्ष्य पाने के लिए है असरदार। दोस्तों, हिंदू धर्म में घर घर में मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली, पराक्रमी, तेजस्वी होने के साथ साथ एक कुशल प्रबंधक भी थे। हनुमान जी के इन 4 गुणों को जीवन में अपना लिया जाए तो मन, कर्म, बल, बुद्धि और वाणी पर संतुलन बनाने में आप पारंगत हो जाएंगे। हर काम को न सिर्फ बेहतर ढंग से कर पाएंगे बल्कि उसमें सफलता भी मिलेगी। तो आइए हनुमान जी से सीखते हैं सफलता के 4 गुण। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली जो बात है वो है सीखने की चाह। बजरंगबली बहुत बलशाली थे और बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की लगन लगी रहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव ने बजरंगबली का गुरु बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सूर्य का गतिमान रहना जरूरी है। ऐसे में बजरंगबली शिक्षा कैसे ग्रहण करते? लेकिन हनुमान जी ने चतुर बुद्धि का उपयोग करते हुए सूर्यदेव से कहा कि मैं आपके सामने उल्टी अवस्था में चलूंगा और आपसे पढ़ूंगा। बजरंगबली की शिक्षा ग्रहण करने की ललक को देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने विद्या प्रदान की। इससे यह सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हो, अगर सीखने की चाह है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है और ज्ञान के बलबूते ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी जो बात है वो है लक्ष्य पाने के लिए झुकना भी जरूरी है। लंका की ओर बढ़ते समय हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की नाग माता ने रोक लिया और वह उन्हें खाना चाहती थी। हनुमान जी के कई बार समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपना शरीर बड़ा कर लिया। फिर बजरंगबली ने भी अपना शरीर दुगना बढ़ा लिया। सुरसा ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। केसरी नंदन समझ गए कि सुरसा का अहम उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने तत्काल खुद को छोटा कर लिया और उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा हनुमान जी की चतुराई से प्रसन्न हुई और उन्हें जाने दिया। इस कथन से यह सीख मिलती है कि लक्ष्य जब बड़ा हो तो कई तरह के अवरोध आते हैं। ऐसे में हमें समय और परिस्थिति को देखते हुए उससे निपटने का समाधान खोजना चाहिए। जब बात अहम की हो तो बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरी जो बात है वो है अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इस श्लोक में बताया है कि हनुमान जी ने सीता के सामने खुद को लघु रूप यानी छोटे रूप में रखा, क्योंकि वह वहां पुत्र की भूमिका में थे और लंका की हर खबर से वाकिफ होना चाहते थे। ऐसे दुश्मनों के बीच होते हुए भी वह पहचाने नहीं गए और राम तक लंका की हर खबर पहुंचाई। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह राक्षसों के लिए काल बन गए। शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता भी विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 तरीके से उपयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। चौथी जो बात इस लिस्ट में है वो है कुशल नीति। लंका पहुंचने से पहले हनुमान जी ने पूरी रणनीति बनाई थी। वह जानते थे कि लक्ष्य महान है, इसमें कई तरह की बाधाएं आएंगी। ऐसे में उन्होंने असुरों की इतनी भीड़ में भी
विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया, भय फैलाने के लिए लंका को जलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ अपने काम को अंजाम दिया। इससे यह सीख मिलती है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, असंभव नजर आ रही सफलता को प्राप्त करना है तो चालाकी, चतुराई, विनम्रता, दूरदर्शिता और साहस का होना बहुत जरूरी है। जय बजरंग बली। धन्यवाद।